भी अच्छे हैं। आज मैं आप लोगों का हमारा प्यारा भारत, ये जो आप लोग का जो चैप्टर है, मैं इसका नेक्स्ट क्लास लेने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने बाकी जो इसके पहले के दो जो पंक्तियाँ हैं मैंने इसकी व्याख्या की थी। आज मैं 3 और 4 मतलब नेक्स्ट जो पंक्तियाँ हैं उसको मैं व्याख्या करने जा रही हूँ। आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया था कि किसी भी पंक्ति को व्याख्या करते समय हम लोग कैसे कैसे संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, आज मैं आप लोग को वैसे ही बताने जा रही हूँ। इसमें जो है संदर्भ, इसके इसके मैदानों में सोना बरसे, खेतों में है फसल सरसे, गंगा जमुना की बहती धारा, ऐसा है भारत देश हमारा। इसमें कवि राहुल जी कहना चाहते हैं कि पहला जो मैंने है संदर्भ में अगर आप लिखेंगे तो पहले आप कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों को हमारा प्यारा भारत नामक कविता से लिया गया है, जिसका कवि है राहुल जी। अब प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारा प्यारा भारत में कवि अपने भावों को व्यक्त करते हुए अपने देश के प्रति अपनी भावना, अपने प्रेम को प्रति व्यक्त करते हुए अर्थात देश के बच्चों को देश प्रेम की भावना को जगाने के लिए कहना चाहते हैं कि हमारे देश के मैदान, हमारे देश ये बहुत ही उन्नतशील है। हमारे देश बहुत ही उपजाऊ है, देश की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है और यहाँ से बहुत सारी नदियाँ बहती हैं जैसे गंगा, जमुना आदि। इन सभी को व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यहाँ देश के मैदानों में सोना बरसे, खेतों में है फसल सरसे। अर्थात यहाँ के मैदान में सोना बरसे के कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी देश की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है, जिसे गंगा, जमुना जैसी नदियाँ सिंचती है और जो कि बहुत उपजाऊ मिट्टी है और यहाँ के फसलों से भरपूर है। अर्थात हमारे देश के खेत खलियान फसलों से भरपूर है। इसीलिए हमारे देश के खेत खलियान में बहुत सारी फसलें होते हैं, इसलिए इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। जो हमारा जो नेक्स्ट पंक्ति है, आओ इसको शीश नवाएं, इसके सारे कष्ट मिटाएं, भारत माँ की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाएं। इसमें कवि कहना चाहते हैं, अर्थात देश के बच्चों को कहते हैं कि अपने देश के प्रति अपना जो उनका सम्मान जैसे करना चाहिए, उसे अपने सम्मान करें और अपना शीश नवाएं, अर्थात अपने सिर झुकाकर अपने देश के प्रति अपना आदर व्यक्त करें और उसके सारे कष्ट मिटाएं। अर्थात अपने देश के प्रति जो भी कर्तव्य है उसे करना चाहिए। अपने देश के प्रगतिशील, उन्नतिशील बढ़ने के लिए हमेशा अपना योगदान देना चाहिए। भारत माँ की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाएं, अर्थात अपने देश की मिट्टी की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाएं। अर्थात कवि इसमें बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो अपने जीवन में अपने देश के प्रति कोई ना कोई ऐसा कार्य करे जिसे उन्हें अपने देश के नागरिक होने का गर्व हो। इस तरह से आप लोग को किसी भी कविता को व्याख्या कर सकते हैं। जब आप लोग के इसके आगे में कभी भी आप लोग कविता की व्याख्या करने आए तो आप लोग अवश्य इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखें। आशा करती हूँ आप लोग को कविता समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न उत्तर आप लोग को सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल में भेजा गया है उसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें और शब्दार्थ भी याद करें। और इसमें 2 शब्द दिए हुए हैं, इसका मैं शब्दार्थ लिख दे रही हूँ। शीश, इसी तरह अगर आपको और भी कोई शब्द कोई दिक्कत हो तो आप लोग इस तरह से अपने कॉपी में लिख कर सकते हैं या फिर
किताब के ही किसी साइड में लिखकर आप लोग अगर इस तरह से अर्थ लिखोगे तो आप लोगों के अर्थ समझने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने ये आप लोग को पूरा समझा दिया है। आशा करती हूँ आप लोग इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आएगी। मैं आज का क्लास यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।